अब जैसे हम प्रथम मंत्र में आपको ओम नाम दिया जाता है, वो सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, अर्थात वो स्वाद चक्र को खोलने का की कुंजी है। अब स्थान स्थान पर अंतर होता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम भी हवा सिंह है और पति का नाम भी हवा सिंह है। अब स्थान स्थान पर अंतर है। जिस पिता से जन्म हुआ है उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका भाव पिता वाला है, और जिससे उसका विवाह हुआ उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका वहां वो पति हवा सिंह ही जाना जाता है। वही हवा सिंह नाम जो है वहां पति है। तो कहने का भाव यह है कि जो ओम मंत्र आपको प्रथम मंत्र ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है, तो वो सावित्री और ब्रह्मा का जाप है। और जब आपको सतनाम के अंदर जो नाम दिया जाता है, यही नाम ये ब्रह्म का जाप है। और तत् जो दूसरा मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली, तो 485 में तय मेरे ख्याल में 40 पास हुए। ओ तेरा गजब हुई। अब एक तेन्यू तक लाना देगा, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो पीएचडी का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत् ऐसे जपना है, आपने नोतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने आपने ढंग से ना बताया है, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूं, हर बार कहता हूं कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है, और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 में 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छोम आ जा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि में ऋषियों को नहीं मिला जिन 88,000 वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे, और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए हैं। सार नाम अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे का बादशाह था, उसने घर त्याग दिया। परमात्मा ने कहा था बेटा जा, बेशक तो अपना राज्य भी कर, भक्ति कर। तो उसने कहा नहीं पिता, नहीं परमात्मा, अब तो बच्चे संभाल लेंगे, वो सियाने हो गए, अब उस नरक में नहीं जा सकता, और मुझे अपनी लकड़ी तोड़ कर बेच करके मैं अपना व्यवस्था कर लूंगा। करना तो पड़ेगा काम, लेकिन यहाँ कर लूंगा, अपनी मजदूरी करके अपना पेट निर्वाह करके अपनी भक्ति करता रहूंगा। तो उसने ऐसा ही कि एक झोपड़ी डाल ली, जंगल में लकड़ी तोड़ लावे बेच आओ बस बाजार में, और बैठ कर अपना 5-4 दिन उन खा ले, फिर एक दिन एक इठड़ी एक बंडल फिर तोड़ के डाल जावे। इस तरह अपनी भक्ति कर रहा था। प्रथम मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया प्रभु ने, फिर सार नाम के लिए, क्योंकि सत्संग में सुनता रहता था, फिर कहा भाई सार नाम भी दिया जाएगा, सार नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो सार नाम के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो देख ला प्रभु,
कृपा करना आपके दास पर, बहुत अधीन हो गया था। परमात्मा ने कहा भी अवश्य बेटा, नाम जब तुम योग्य हो जाएगा अवश्य नाम देंगे। तो एक दिन प्रभु ने कहा भी तुमको सार नाम दिया जाएगा, आप ऐसे ऐसे उस दिन वहां आना हमारे पास आश्रम में या जैसे भी कोई स्थान निहित किया। अब उधर से परमात्मा ने अपनी एक शिष्या से कहा बेटी, क्योंकि जहां परमात्मा रहते थे, क्योंकि सतगुरु ना जाने कितनी बार आए हुए हैं, वो केवल कबीर नाम से प्रकट हुए हैं। कति आम्या शामी तो अब मैं भगवान हूं और वो सारा अन्य उनमें भी आए हैं और कुछ दिन अतिथि रूप में रहे हैं। उनके विषय में कोई ये नहीं बता पाया कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। प्रश्न करा करते थे भी आप कौन हो, कहते संतों के बारे में ज्यादा नहीं खोजबीन नहीं करनी चाहिए। इस तरह वो गुप्त रूप में काफी समय तक 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष कहीं रह जाते थे, फिर चले जाते थे, अपने अन्य रूप ना बनाकर भी आते रहे। तो वो वहां एक आश्रम सा बनाकर प्रभु रहा करते थे, एक झोपड़ी सी डाल के। तो वहां बुलाया उनको के, और उसमें प्रवेश करने से पहले 5-4 मकान आते थे और वो एक ही गली थी उसमें एंट्री करने की, और उसमें 5-4 जो मकान थे उनमें से एक मकान अपने भक्त का था। तो उस लड़की से कहा बेटी अब के ये भगत आएगा सार नाम लेने के लिए, उस दिन बता दिया, उस दिन आना, क्योंकि वो गुरु वचन पर चलता था, भगत गुरु वचन पर चलते थे, उसी दिन आना था। परमात्मा ने कहा बेटी अब ये ऊपर से आए ना, यहाँ तेरे मकान के नीचे से गुजरे तो इसके ऊपर एक बाल्टी गारा के कीचड़ की, पेशाब पशु भैंसा का, पशुओं का, गाया का, बकरियां का गोबर गार मिलाकर इसके ऊपर ओझ दिए, ऊपर तक उलेट देना। और इसकी फिर क्या प्रक्रिया हो, इस गारा के मिट्टी के कीचड़ के डलने के उपरांत इसकी क्या प्रक्रिया हो वो मुझे बताना, यो तुझे कैसा व्यवहार करे। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया। इब्राहिम सुल्तान जी आ रहे थे, ये बल्ख बुखारा के बादशाह थे जिन्होंने राज रूज त्याग करके अपना एक साधारण से व्यक्ति का जीवन जी रहे थे, भक्त का। अब जैसे आपको बताया था कि विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, बहुत अधीन था, नम्रता भी बहुत थी, आता था सत्संग में जब भी जी साहब जी सर। अब ये तो परीक्षा होगी जब पता चलेगा हम कितने नम्र हैं, कितना क्रोध और काम और लोभ त्याग गया है, जब सामने चीज होगी जब पता चलेगा। तो वो आ रहा था, उस लड़की ने वो एक काम किया, ऊपर से वो पूरी बाल्टी ठोक दी उसके ऊपर, और तब उसने नुक्कती ला ला करके देखा ऐसे, तो बहुत गुस्से में कहने लगा कि यदि आज मैं राजा होता तुझे वो सजा देता दुनिया देखती। तेरी आंखें फूट गई हैं क्या, आते जाते नहीं दिखाई देते तुझे। अब वो लड़की थोड़ी सी देर के बाद नहा धो कर अपने वहां भी पहुंच गया आश्रम में। तब पूछा बेटी वो किया अपना फार्मूला प्रयोग? बिल्हा जी किया। तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई भक्त की? उसको नहीं पता था कि ये कभी राजा भी था, लड़की को नहीं मालूम था कि ये राजा था, क्योंकि वो नहीं बताता था। तब उसने पूछा, लड़की ने अपने परमात्मा से, गुरुदेव से, कि हे भगवान क्या ये राजा था? तो उसने, गुरुदेव ने यानी परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा, क्यों बेटी क्या बात है? कि जब मैंने इसके ऊपर बाल्टी डाली ना, पानी का कीचड़ डाला, तो मेरे से खुद क्रोध में कहने लगा, यदि आज मैं राजा होता, अगर आज मैं राजगद्दी पर होता, राज्य ना छोड़ा होता, तो तुझे वो सजा देता, यहाँ संसार देखता। बेटा बेटी बस यही देखना चाहूं था मैं, इसकी नब्ज देखना चाहता था, ये तीसरे नाम के योग्य हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटी, राजा था ये, और बहुत बड़ा राजा था, इसने बहुत ही कुर्बानी की है। तब वो सत्संग के उपरांत जब भी गुरुजी विराजमान हुए आसन पर और कहा भी आ जाओ जिसने सार नाम लेना है, वो उठकर गया, प्रार्थना की कि आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो दया करियो प्रभु।
तो परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, अभी तू राजा है, भक्त नहीं बना है। वो कहता नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी कृपा से, आपके कहने से ही उसी दिन से राज को त्याग दिया है मैंने। परमात्मा बोले नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तू राजा है। और फिर कहता नहीं जी, आप नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख लय। यह भी उसकी कमजोरी थी, ये कहना कि नहीं जी नहीं जी, जो गुरु जी कहे कहा जी जरूर, कोई उसको गहराई से सोचे कहां बोल रहे हैं संत। तो परमात्मा ने कहा जा बेटा, 1 वर्ष के बाद उस दिन आना, बस ज्यादा नहीं। तब वो चला गया। वो सोच गया भाई बात कोई गड़बड़ जरूर हुई है, गुरुजी ने मुझे ऐसा कैसे कहा। फिर अपने अंदर टटोला, झांक गया, अपने अंदर झांका वो, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी क्या बात हुई। खूब सोचा साची करता करता, कभी ना कभी तो दिमाग में आती है वो गलती की, सामने तो आवेगी घूम फिर के। तो उसके मन में आया, हो ना हो उस दिन उस बहन ने कीचड़ डाला था, कहीं मैंने उसको कुछ कह दिया। फिर उसने सोचा गुरुजी को क्या पता, फिर वो काल घुमा दे। कहने का भाव यह है, 1 वर्ष में उसको इतनी तड़फ लगी, सार नाम प्राप्ति की, और ज्यादा तड़फा, रोया, ये भगवान मैं पापी आत्मा हूं, जिस परमात्मा के पाने के लिए मैंने घर भी छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया, और वही नहीं मिला मुझे नीच को, तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। तो बहुत विनम्र हो गया, अंतःकरण के अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता, रोने से परमात्मा की ज्यादा भक्ति की। 1 वर्ष के बाद वो फिर उस दिन, निर्धारित दिन को आया। तो परमात्मा ने कहा बेटी आज फिर वही फार्मूला करना इसके ऊपर, और इसकी प्रतिक्रिया बताना मुझे। दूसरी बार जब वो आया, बल्ख बुखारे का बादशाह उसी स्थान से गुजर रहा था, उस लड़की ने ऊपर से उसी प्रकार वह कीचड़ डाल दिया। तब वो कहता है कि, तो वो लड़की कहती है भाई साहब मैंने दिखे को नहीं, आप दिखाई नहीं दी, माफ करना, कौन हो आप, और मेरे से गलती होगी, माफ करना। कहने लगा बहन ये कोई बात नहीं, ये तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही डाली है, ये 5 तत्वों का शरीर भी मिट्टी है, ये भी कुबाड़ है, आपने इसके ऊपर कुबाड़ डाल दिया, कोई बात नहीं, नहीं ना धो लूंगा, क्या बिगड़ गया इन कपड़ों का। इतनी विनम्रता उसके अंदर आई। तब वो परमात्मा के चरणों में पहुंचा। फिर तो उल्टा चला गया, किधर नदी नहर में जाकर नहाया धोया, कपड़े धोए, सुखा सुकू का फिर आया। आना था उस दिन, तो चरणों में बैठ गया। तब लड़की से पूछा परमात्मा ने, बेटी आज क्या गतिविधि थी उस भगत की। आज उसने जी ऐसे ऐसे कहा कि कोई, मैंने तो कहा भाई साहब गलती होगी, मैंने दिखाई नहीं दी, माफ करना। वो कहने लगा नहीं कोई बात ना बहन, माटी पर माटी ये तो डाली है, इससे क्या फर्क पड़ गया, मिट्टी पर मिट्टी ही डाली है, अब धो के नहा धो के आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ गया। तब परमात्मा से उसने फिर अर्ज की कि प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो क्षमा करना, दान करना दाता। तब वो कहते हैं कि हाँ बेटा आज तू नाम के योग्य हो गया, आज सार नाम तुझे दूंगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग इसीलिए आपको बुलाया जाता है। आपने महीने में लगभग गणना नहीं तो 1 सत्संग 2 सत्संग अवश्य अटेंड करने चाहिए, क्योंकि 6 सत्संग हम करते हैं, 1-2 अटेंड अवश्य करना चाहिए। और सारे पीरियड अटेंड कर लो तो जल्दी बात बन जाएगी, ज्ञान समझ में आए बिना ये मोक्ष नहीं हो सकता। तो उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा उसके विषय में बताया कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। अब यहां क्या बताते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। फिर क्या बताते हैं, कच्चा हीरा कर्च होए नहीं सह घन मार,
ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तारे। यानी तीसरा नाम देने के लिए हीरे की परख की जाती है। सार नाम जब दिया जाता है तो हीरे की परख की जाती है। हीरे की परख करने के लिए क्या कैसे परीक्षण किया जाता था पूर्व समय में कि हीरा एक गोल गोल सा कंचे टाइप होता है, चमकदार धातु होती है, पत्थर सा होता है, पर चमक जबरदस्त होती है उसकी। और उसमें कच्चा हीरा भी होता है और पक्का हीरा भी होता है। पक्का हीरा की क्या पहचान होती है कि उसको एहरन पर रख के नीचे एक लोहे का मूसल सा गड़ा हुआ होता जमीन में, उसके ऊपर लोहार कारीगर लोहे को नीचे उस पत्थर के मोटे खंभे से पधर कर ऊपर तक घण मारता है, थोड़े मारता है, तो नीचे जो लोहा है उसको एहरन बोल देते हैं। उस आहरण के उसके ऊपर रखकर ऊपर से घण की चोट मारते हैं पूरी जबरदस्त हीरे के ऊपर। यदि उसमें कहीं निशान पड़ जाता है तो वो कच्चा हीरा है, वो 2 कौड़ी का नहीं है। और उसके ऊपर निशान नहीं पड़ता है, पूरे घण की जबरदस्त चोट मारने से 10 मार ले तो वो पक्का हीरा है, वो अनमोल है, वो कीमती हीरा है। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षण की जाती है तीसरे नाम के लिए, अब ये जो था ये क्रोथा कांड जो हुआ है, इन अज्ञानियों ने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए और परमात्मा ने हम हीरों को परखना था या गण के ऊपर धर के एरन पर धर के गण की चोट मार के देखी थी। जो कच्चे थे वो रह गए, पक्के थे ये हीरे न्यू के न्यू आगे, ये कोई करच नहीं हुआ, यानी उसमें कोई खरोंच नहीं आई। कच्चा हीरा करच होए और नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहा लेखा ले करता रहे। परमात्मा जब आपका ये परीक्षण करेगा ऐसा मन होगा तब आपको ये सार नाम दिया जाएगा। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे फिर परीक्षा ली जाएगी। आपको सार नाम देते समय आपको चाहे कितना ही समय आपको बार बार बुलाया जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे तो 10 चक्कर कटा दिए, तो फिर भी आप कच्चे हीरे हो, पक्के नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस किसी का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहता भाई इसका चीरा देना पड़ेगा, इसमें उस फोड़े में बहुत ज्यादा पीड़ा भी हो रही है, तो मरीज कहता जी आज दे दे चीरा, मैं तो घना तंग पा रहा हूं, बहुत दुख हो रहा, पीड़ा सहन नहीं होती। डॉक्टर कहता बेटा कल आना, दवाई दे देता है। कल कहता भाई कल आना, कल भी नहीं चीरा देता, फिर कहता कल परसों आना, ये दवाई और खा। क्योंकि जब तक वो पक्का नहीं हो लेगा तब तक उसके चीरा देने से कोई यूज नहीं है। पक्का होने के बाद ही वो चीरा देकर मवाद निकाला जाएगा, तभी वो घाव भरेगा, उसका समाधान ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही आपके कहने से, आपकी जल्दी करने से डॉक्टर अपनी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकता, करवाओ चाहे मत करवाओ। इसी प्रकार आपको कच्चे घाव में, कच्चे फोड़े में चीरा नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। लेकिन आप जब ये दास उचित समझेगा तभी आपको नाम मिलेगा। और आप जितनी बार बुलाया जाएगा नहीं आओगे तो फिर आपको बता ही दिया, कच्चा हीरा करच होए नहीं सह घन भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करता। तो तीसरा नाम जो है ये परमात्मा प्राप्ति का है। कैसे? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का है। सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाद जाते है, तो सतगुरु सौदा कर वो, पूर्ण संत का सौदा कर, पूरे संत से, पूर्ण संत से अपना सौदा कर, उससे माल खरीद, नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डर वो, उस साहिब से, उस परम पिता से, पूर्ण ब्रह्म से।
अजप्पा जाप जपो मन बोरे हे जम किंकर से लरवो हो। अजप्पा जाप ये सतनाम जो है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। श्वास बाहर श्वास उश्वास से नाम जपया जाता है सतनाम का, जिसमें दो मंत्र हैं, एक ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, और तत् मंत्र जो आपको संकेतिक मंत्र है उपदेशी को भी बताया जाता है वो पर ब्रह्म का। इसको श्वास उश्वास से जपया जाता है। सांस उश्वास, एक श्वास बाहर छोड़े उसको श्वास बोलते हैं, उल्टा ले हुए वापस लेते हैं उसको उश्वास कहते हैं। श्वास उश्वास से जाप जपा जाता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो हो। सुखदेव को 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि के ने द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अजामेल गणका के लारे गई अयोध्या तेरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया जहां 12 कोट विपरवो हो। केसो नाम कबीर खुद आए 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपद सब टरवो हो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर हरि ही मिले परम पद हर वो हो। अब इसमें क्या बताया है कि सतगुरु सौदा कर वो, नहीं तो भाई बाद जात है, व्यर्थ तेरा जीवन समाप्त हो रहा है। जिस परमात्मा ने तेरा जीवन प्राण यानी तेरी आत्मा उत्पत्ति की और पिंड ये शरीर बनाकर दिया, उस परमात्मा से डर। अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो होय होय। अजप्पा श्वास उश्वास का जो नाम है इसके जाप कर, इसका जाप कर। और परमात्मा क्या करेगा, जब आपको यहां से लेके चलेगा रास्ते में आपको अकेला छोड़ देगा और चारों तरफ आपके यमदूत, क्योंकि परमात्मा के जाते ही यम के दूत जैसे मच्छर आ जाते हैं, मच्छरदानी हटते ही चारों तरफ घूम जाएंगे। उस समय डरना नहीं, घबरा मत जाना, परमात्मा आपके आसपास है, दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास है, होगा, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग देखेगा। उस समय आपको ये देखेगा कि इसने ज्ञान कितना सुन रखा है, यो नाम कैसे अब कैसे बचाव करेगा इनसे, कैसे। परमात्मा कहते हैं मोला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, तो 10 कोट जम गिनकर जहां एक नाम की खैड़। ये जो सत नाम है, सार नाम है जो आपको दिया गया है, ये सार नाम और सतनाम दोनों मिलकर के ये तीसरा मंत्र बन जाता है ओम तत्सत, और ये अजप्पा जाप कहलाता है। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति ऐसी आती है तो आपने सतनाम का श्वास उश्वास से जाप कर देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप कई बार सोपन में दब जाते ऐसा लगता है, चाहे सोपन, क्योंकि सोपन तो उसमें ही लगता है कि हम सोपन में है, उस समय तो हमें यथार्थ ही महसूस होता है। कोई आपत्ति आती है, इस तरह को भयंकर वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो सतनाम का सिमरण करना शुरू कर देना चाहिए श्वास उश्वास से। तो क्या बताते हैं कि मोला बैठा मोर्चे, वो परमात्मा आड़ में बैठ के अपने भगत की उस खिलाड़ी का खेल देखता है, ये कौन सा दाव लगाता है दुश्मन के ऊपर। जैसे कोच देखता है अपने खिलाड़ी को, ये पहलवान को, ये कौन सा दाव लगाता है इस दूसरे पहलवान को चित करने के लिए। मौला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, उसकी कुन की कुश्ती देख रहा है यम किंकरा की और अपने भगत की। तो उसके लिए क्या दाव बताते हैं कि 12 करोड़ यमदूत वहां पर हो और एक सतनाम का सिमरण कर दे, या एक टक्कर में वह सारे कमर के तान गिरेंगे, उनके जो है ना पीछा जाके लगेगा।
द्वादश कोट जम के इंकर, जहां एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर मारना, नू सुंडी में मारे दावे कर टक्कर, फिर वो एकदम गिर जाए। तो ये जो आपका जो तीर है, ये श्वास ओ श्वास का एक सिमरण, एक ही सिमरण के करने से कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत इधर उधर बिखर जाएंगे, निकट नहीं आएंगे। फिर परमात्मा आपको सीने से लगाकर ले चलेगा, हालांकि आपत्ति नहीं आने देगा बिल्कुल भी। फिर वो देखा तो है ना, ये भी कौन सा फार्मूला अपना हुआ है, अकूड़ा माँ ने याद कर हाय माँ मर गया, है बाबू मर गया, हाय मन बचाइयो, तो वहां कोई बचाने वाला नहीं होता। वहां ये नाम और भगवान बंदी छोड़ गढ़ा, नहीं था फिर है बंदी छोड़ न्यू करने लग जियो, कदे उड़ा माता पिता को याद करने लग जाओ, कति फेल हो जाओगे। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कति आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा, ने बोला नो के ऊपर टूट गया, अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो के ऊपर टूट गया, अरे तेरा नो कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है, प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है, जो कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं दे दो कर दो दया, हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम और दे, अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने मावे नाम दूसरा याद देना रहा लेना, अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है, कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या दिन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तब सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए, और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए, कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, और विनम्रता आ जाएगी तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी
ऑपरेशन योग्य नहीं है। फिर कहता भाई 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता जी ला दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा। वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की। अब ये इसमें बहुत से ऐसे ज्ञान है, क्योंकि ये सत्संग में पहली कक्षा से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक का ज्ञान सुनाया जाता है। और जो बच्चे पहली कक्षा के हैं वो पहली वाला ज्ञान सुनेंगे, समझते हैं, और जो उच्च कक्षाएं में हो गए हैं वो उस ज्ञान को भी साथ साथ समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये है वो अंतिम जिनको सारनाम मिल गया है वो समझ जाएंगे इस बात को। कबीर साहब कहते हैं जो जग होगा जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिल गाए, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द परख। जो आपको सारनाम दिया जाएगा जो उस समय दिया जाता है जब आप काफी बुद्धिमान हो जाते हो, इस ज्ञान को समझ जाते हो, और तभी वो नाम आपको नाम जचता है, वो सारनाम आपको सारनाम ही महसूस होता है। अन्यथा वो आप उसको उसके ऊपर रुक नहीं सकते, उस नाम को नाम नहीं, वो सारनाम मान नहीं सकते, ऐसा नाम है। कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द परख, और कहते हैं यो सार नाम मेरा आदि का और सुन मत जाइयो सरक। ये जो नाम सार नाम आपको दिया जाता है वो मेरा वही वास्तविक नाम है, इसको सुनकर सरक मत जाना, डगमग मत हो जाना। जो जन होगा जो हरि लेगा नाम परख, वो परख लेगा उस नाम को, कहा वह सही है, ये तो गुरुजी ने तो दिया है, सच यही है। और ये कहते हैं यही नाम मेरा आदि का, और सुनकर मत जाइयो सरक, कहते डगमग हो जाओ, यो किसा सारना हो, यो ऐसा हुआ कर सारना, ऐसे मत सोचना। कहते हैं ये मेरा नाम आदि का है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी 5 तत्व का धरनी मेरा जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हम